अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तर्ज और अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही शानदार सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। कड़ी पकौड़ा बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल के साथ इंशाल्लाह आज यहाँ पर ये कड़ी पकौड़े की रेसिपी बन के तैयार होगी। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को वॉच करना है, तमाम तरह स्टेप्स को वॉच करना है और एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक खुला सा बर्तन हमने ले लिया। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो बेसन ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है कड़ी का मिक्सचर बना रहे हैं। सबसे पहले तो हाफ कप हमने यहाँ पर बेसन ले लेना है। ठीक है, हाफ कप यहाँ पर हमने बेसन लिया है। एक ज़बरदस्त सी फिल्टर के अंदर से इसको हम गुजारेंगे और ज़बरदस्त तरीके से इसको फिल्टर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको छान लेंगे। अच्छी तरीके से छानने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है दही। ठीक है, एक कप भर के यहाँ पर दही ऐड करेंगे। ठीक है, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमने दही ऐड कर दिया है। ठीक है, बेसन की क्वांटिटी हमेशा आधी होगी। ठीक है, उसके मुताबिक दही की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, जब भी कड़ी का जो है फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा निकल कर आएगा। ठीक है, आधा कप हमने यहाँ पर बेसन लिया, एक कप यहाँ पर हमने जो है वो दही लिया है, हाफ टी स्पून अजवाइन डाला है, नमक हाफ टी स्पून डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, पीसी हुई हल्दी हाफ टी स्पून इसके अंदर डाल दिया है। ज़बरदस्त तरीके से इसको अच्छी तरीके से अब आपने मिक्स करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई दाना मौजूद ना रहे इसके अंदर। ज़बरदस्त सा एक स्मूथ सा जो है वो एक टेक्सचर बन जाए तमाम तर चीज़ों का। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। अच्छे से पानी ऐड करने के बाद वापस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी ये कड़ी की रेसिपी है और आप एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे इसको बनाइएगा। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से पानी ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने एक पतीला ले लेना है। इस पतीले के अंदर आपने डालना है सबसे पहले ऑयल। ठीक है, अच्छा बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ठीक है, ऑयल जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर साबुत मेथी दाना ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के साबुत मेथी दाना ऐड कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर इसको कुक करेंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू यहाँ पर मेथी दाने की आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको कुक कर लिया है। ज़बरदस्त सी खुशबू यहाँ पर मेथी दाने की यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई है। मेथी दाने की रंगत भी तब्दील हो गई है। तो ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा था दही का और बेसन का और इसमें कुछ मसाले डाले थे, तो इस मिक्सचर को आपने यहाँ पर ऐड करना है। ऊपर से पानी ऐड कर देना है आपने और अब आपने यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं करना है। इसको दरमियानी सी हीट के ऊपर आपने छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये बिल्कुल फाइनल पक के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चम्मच आपने इसके अंदर इसी तरीके से छोड़ देना है, नहीं तो कड़ी हमारी नीचे से लग जाएगी। ठीक है, तो चम्मच इसी के अंदर आपने छोड़ देना है और इसको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर 7 से 8 दाने कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। अच्छे से इसको यहाँ पर वापस चला देंगे और यहाँ 1 घंटे के लिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा दूसरी जानिब यहाँ पर हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो पकौड़ों के लिए यहाँ पर आपने बेसन ले लेना है। ठीक है, ये आपके ऊपर, आप यहाँ पर पकौड़े अपने हिसाब से जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया है, इसको भी ज़बरदस्त तरीके से फ़िल्टर कर लेते हैं छलनी की मदद से। ठीक है, ताकि ज़बरदस्त सा एक जो है हमारा बेसन फुल एंड फाइनल फॉर्म में आ सके। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से फ़िल्टर हमने कर लिया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून हमने पीसी लाल मिर्च ऐड कर दिया, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया है। ठीक है, हाफ टी स्पून इसमें आपने जो है वो सोडा ऐड कर देना, मीठा सोडा। फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फूड कलर ऐड कर दिया, साथ ही साथ यहाँ पर चॉप हुई हुई ऑनियन को ऐड कर देना है आपने।
एक प्याज ले लेना है, इसको अच्छे से आपने चॉप कर लेना है, इसको यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर पतली वाली हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसको ऐड कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा यहाँ पर जो है हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थिक हमने इसका बैटर रखना है। ठीक है, ताकि हमारे पकोड़े ज़बरदस्त से यहाँ पर बन के तैयार हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको हमने मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलें अब यहाँ पर इसको हम फ्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई के अंदर तेल मौजूद है, तेल अच्छी तरीके से यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपने जो है वो पकौड़ियों को ऐड कर लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पकौड़ियों का साइज़ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी इससे बना सकते हैं। हमने यहाँ दरमियाना सा साइज़ रखा है जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो पकौड़ियों का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको फ्राई करने के बाद हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमने फ्राई करने के बाद एक प्लेट के अंदर तमाम तर पकौड़ों को निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कड़ी को पकते हुए 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। ज़बरदस्त तरीके से कड़ी यहाँ पर हमारी पक के तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर जो है वो पकौड़ों को ऐड कर देना है। ये जो पकौड़े अभी हमने फ्राई करके रखा था, इन सारे पकौड़ों को ऐड करेंगे, चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको चलाएंगे। चलाने के बाद अब हमने इसके अंदर तड़के की तैयारी करनी है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से दूसरी जानिब हम यहाँ पर इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई के अंदर आपने ले लेना है तेल। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम तेल मौजूद है। तेल के अंदर हम जो है वो एक दरमियाने से साइज़ का प्याज लेंगे, उसको स्लाइस फॉर्म में काटेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, प्याज की रंगत को थोड़ा सा तब्दील करेंगे, ट्रांसपेरेंट सी रंगत जैसी आएगी हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें प्याज की रंगत ट्रांसपेरेंट सी आ गई है, तो हमने इसमें कुछ कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको आपने ज़बरदस्त तरीके से अब कुक करना है। ठीक है, ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आधे से 1 मिनट इसको अच्छे से कुक करना है। कुक करने के बाद इसके अंदर हमने जो है वो ऐड कर देना है हाफ टी स्पून पीसी हुई लाल मिर्च। इससे बड़ा खूबसूरत सा कलर निकल कर आएगा हमारे कड़ी की जो तरी के ऊपर। ठीक है, तो ये तड़का बिल्कुल तैयार है, इस तड़के को हम ऐड कर देंगे अपने कड़ी के अंदर माशाल्लाह से, और यहाँ पर इसको हम कर देंगे कवर। और कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है, ताकि ज़बरदस्त सी तमाम तड़के की खुशबू जो है वो कड़ी के अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, 10 मिनट के बाद हम इसके कवर को रिमूव करेंगे। तो 10 मिनट देखें माशाल्लाह से हो चुका है। लुक आप चेक करें माशाल्लाह से, चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा हम चला देते हैं। ठीक है, ताकि तमाम तर कड़ी के अंदर जो एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो फैल जाए और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस बन जाए। ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल और आसान से मेथड के साथ यहाँ पर कड़ी बन के तैयार है। इसे चले डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर कड़ी पकौड़े की रेसिपी बन के तैयार हुई है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ, बहुत ही सिंपल से वे के साथ। ठीक है, टोटल इसका जो कुकिंग ड्यूरेशन है वो 1 से सवा घंटे का कुकिंग ड्यूरेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बिलखुसूस आप इन गर्मियों के सीज़न में इस कड़ी पकौड़ों का बनाएं और चावलों के साथ इसको एंजॉय करें, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कल और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।